नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट सर वॉल्टर स्कॉट का एक बहुत ही फेमस नॉवेल द ब्राइड ऑफ लेमरमूर को डिस्कस करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसको पब्लिश कराया गया था 1819 में। इसकी सेटिंग रखी गई है लेमरमूर हिल्स ऑफ साउथ ईस्ट स्कॉटलैंड में। इस नॉवेल को 35 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें एक ट्रेजिक लव के बारे में बताया गया है, जिसमें एक लूसी नाम की लड़की यानी लूसी एस्टन, जिसको प्यार हो जाता है अपनी ही फैमिली के एक दुश्मन एडगर रॉबिन्सवुड से। तो उन दोनों की स्टोरी इस नॉवेल में है। इस नॉवेल को शुरू करने से पहले इसका मतलब जान लेते हैं। जैसे लिखा द ब्राइड ऑफ लेमरमूर। दोस्तों, ब्राइड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, दुल्हन। लेमरमूर एक स्कॉटलैंड में जगह है, तो यानी लेमरमूर की दुल्हन, ये समझिए अब ये इसका मतलब हो गया। तो चलिए अब इस नावल को डिस्कस करते हैं। तो इस नावल को शुरू करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आपको तो पता ही है इसके राइटर सर वॉल्टर स्कॉट हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो कहानी है इस नावल की, वो उनके बेस्ट फ्रेंड टिंटू ने उनको दी थी। उनका एक बेस्ट फ्रेंड था टिंटू, उनको दी थी। हालांकि वह तो एक चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तो उसके बाद फिर वो राइटर बन गए। तो ये कहानी किसने दी है उनको? टिंटू ने, जो कि लेखक के बेस्ट फ्रेंड थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लॉर्ड रॉबिन्सवुड से। ये स्कॉटलैंड में एक बहुत ही शक्तिशाली, अच्छा खासा यानी पैसे वाला परिवार था। तो एक बार क्या हुआ, 1689 के एक सिविल वार में उनकी बहुत बुरी दशा हो गई। उन्हें अपना उच्च पद खोना पड़ा और अपने सारे पशु भी खोने पड़े। तभी मिस्टर विलियम एस्टन, लॉर्ड कीपर। विलियम एस्टन कौन थे? अब दूसरे कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें। लॉर्ड कीपर विलियम एस्टन लॉर्ड कीपर थे। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके रॉबिन्सवुड की सारी जायदाद को हड़प लिया। अब दोस्तों दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। मिसेस एस्टन यानी विलियम एस्टन की वाइफ। इनके परिवार में ऐसा समझिए इन्हीं की चलती थी, इनकी वाइफ की। बहुत ही ये ऐसा समझिए बहुत ही धनी परिवार से आई थी और काफ़ी सुंदर भी थी। तो इन्हीं की चलती थी। इनके एक्चुअली कई संतानें थीं, लेकिन उनमें से 3 ही जीवित रही थी, यानी 3 ही बच्चे इनके जीवित रहे थे, जिनमें एक सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद एक 17 साल की लड़की थी जिसका नाम था लूसी, जिसकी कहानी में इस कहानी में जो हीरोइन है 17 साल की बेटी थी लूसी, और उससे छोटा एक और बेटा था। अब बात करते हैं लॉर्ड रॉबिन्सवुड के बारे में। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था एडगर, जो इस नॉवेल का हीरो है एडगर। याद रखें दोस्तों इसको। तो फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद रॉबिन्सवुड की डेथ हो जाती है। तो उनका जो बेटा है एडगर, ये शपथ लेता है कि ये विलियम एस्टन के परिवार से बदला लेगा, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, और उन्होंने हमारी जो संपत्ति पर कब्जा कर लिया उसका ये बदला लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इनकी बेटी थी सर विलियम एस्टन की लूसी, सर विलियम एस्टन इनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी माँ उसको इतना प्यार नहीं करती थी और उसको वो प्यार से स्वीट शेफर्डेस कहकर बुलाती थी। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि जैसे इस नॉवेल में उनकी माँ, लूसी की माँ, उसको क्या कहकर पुकारती थी। तो आपका आंसर होगा स्वीट शेफर्डेस। इसको याद रखें। तो फिर क्या होता है, एक दिन लूसी अपने पिता के साथ बाहर घूमने गई थी। तभी रास्ते में उनको एक अंधी महिला एलिस से मुलाकात हुई, जो कि एक ज्योतिषी थी और अंधी थी। तो इस महिला ने विलियम एस्टन को बताया कि आप रॉबिन्सवुड के परिवार से झगड़ा ना करें, क्योंकि ये लोग अपने शत्रुओं के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जब लॉर्ड कीपर अपनी बेटी के साथ, लूसी के साथ वापस आ रहे होते हैं। ये लॉर्ड कीपर विलियम एस्टन एक ही बात है, ये लॉर्ड कीपर ही थे विलियम एस्टन। तो जब ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक सांड ने लूसी पर हमला कर दिया। वो रेड ड्रेस पहनी थी, तो लूसी पर हमला कर दिया। तो फिर क्या होता है, लूसी और उसके पिता दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी अचानक एक गोली की आवाज़ आती है और वो सांड को जाकर लगती है, वो सांड वहीं मर जाता है। तो क्या देखते हैं, जो गोली चलाई थी वो चलाई थी एडगर ने। और यहीं से लूसी और एडगर की जब मुलाकात होती है तो उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ये एडगर लूसी की रक्षा करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये पहुँचता है एक टोडेन नाम के इन पर, एक सराय पर वहाँ पहुँचता है, जहाँ इसका 2 लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं।
क्रेजगेल्ट तथा लॉर्ड बकलो। तो ये इन दोनों को बताता है कि वह विलियम एस्टन की हत्या नहीं कर सकता, उसका विचार बदल गया है और वह उनकी बेटी से प्रेम करने लगा है। क्योंकि आपको तो सबको पता ही, मैं बता चुका हूँ कि विलियम एस्टन ने उसकी जायदाद हड़पी थी और उसने शपथ ली है बदला लेने की। तो फिर अब क्या कह रहा है एडगर कि मेरा विचार बदल गया है, मैं अभी इनकी हत्या नहीं कर सकता, और उनकी बेटी से वह प्यार करने लगता है। तो फिर एडगर की ये सब बातें सुनकर लॉर्ड बकलो उसका दुश्मन बन जाता है, उसका पक्का शत्रु बन जाता है। तो फिर जब एडगर अपने घर के लिए जा रहा था, उसके घर का नाम था टावर ऑफ वॉल्व्स क्रेज, तो वहाँ पर उस अपने निवास स्थान पर वो जा रहा था, किसके साथ? लॉर्ड बकलो के साथ। तभी अचानक रास्ते में उन दोनों को एक लड़का मिलता है और वो उनको बताता है कि इंग्लैंड की पुलिस ने क्रेजगेल्ट को गिरफ्तार कर लिया है, और उसने कहा कि लॉर्ड बकलो आप भी छुप जाइए क्योंकि आप उसके दोस्त थे, तो पुलिस आपको भी पकड़ सकती है। तो फिर क्या होता है, एडगर उसे, किसको? लॉर्ड बकलो को अपने ही जो खंडर जैसा महल था, उसका जो घर था पुराना सा, उसी में छिपा देता है। फिर क्या होता है, बकलो को एडगर के घर में छिपे हुए बहुत दिन हो गए, तो बकलो कहता है कि मैं अब इतने दिन तक नहीं छिप सकता चूहे की तरह, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो फिर अगले ही दिन एडगर और बकलो दोनों अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। तो बकलो तो जहाँ पर शिकार खेलना था वहाँ उस स्थान पर जल्दी पहुँच गया, लेकिन एडगर थोड़ी देर बाद पहुँचा था। तो जब एडगर वहाँ पहुँचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो एडगर ने क्या हुआ, उस भीड़ को अपने आप से दूर रखा, और वहीं एडगर से एक वृद्ध से मुलाकात हुई। एक्चुअली जो वृद्ध आदमी था जिससे एडगर बातें कर रहा था, वो सर विलियम एस्टन ही था, लॉर्ड कीपर सर विलियम एस्टन ही था, और तथा उसकी बेटी उसके साथ थी। फिर क्या होता है, तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है। तो एडगर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग मेरे घर चलिए और एक रात आप मेरे घर रुक सकते हैं क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। तो वो दोनों भी एग्री हो जाते हैं और उनके घर पर चले जाते हैं, यानी एडगर के घर पर वो दोनों चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जो वहाँ पर जो शिकारियों की भीड़ लगी हुई थी वो भी एडगर के घर पर पहुँच जाते हैं, वॉल्व्स क्रेज पर पहुँच जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर खाना खाना है, मनोरंजन करना है, शराब पीनी है। तो लेकिन जो उनका नौकर था, कालेब नौकर था, उसने उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया अंदर, कि नहीं, मेरे मालिक और उनके गेस्ट जो हैं वो भी खाना खा रहे हैं, तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो वो सारे शिकारी और बकलो, जो लॉर्ड बकलो था, वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही बकलो गांव में पहुंचता है, तो गांव पहुंचकर उसकी मुलाकात क्रेजिंगेल्ट से होती है। तो वो उसको देखकर एकदम चकित हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो क्रेजिंगेल्ट बकलो को बताता है कि एक्चुअली मुझे जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया है। तो विलियम एस्टन और लूसी एडगर के घर पर रुके हुए थे, तो उन्होंने एडगर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने एडगर ने इस विषम परिस्थिति में उनका साथ दिया, उनकी हेल्प की है। तो ये सब देखकर एडगर भी थोड़ा सा संकुचित हो गया कि अब मैं क्या करूं, अपने पिता की मौत का बदला लूं या लूसी से प्रेम करूं, उसके पिता की रक्षा करूं। तो वो भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया था एडगर। मतलब विलियम एस्टन ऐसा शो करते हैं कि जैसे उनके परिवार की शत्रुता और एडगर के परिवार की शत्रुता कभी थी ही नहीं, सब कुछ सामान्य था, ऐसा शो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो एडगर था उसका एक संबंधी था स्कॉटलैंड में, मार्कस, जो बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा था। तो लॉर्ड कीपर यानी विलियम एस्टन ये चाहते थे कि एडगर से उनके संबंध अच्छे हो जाएं, तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, और लूसी का विवाह एडगर के साथ हो जाए तो जो भी हम दोनों में दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन उनकी बीवी ऐसा नहीं चाहती थी कि हमारे संबंधों में कोई भी सुधार हो। फिर क्या होता है, ये विलियम एस्टन और लूसी उसके घर पर रुके हुए थे, तभी कप्तान क्रेजिंगेल्ट वहाँ आ गया और उसने बकलो का चुनौती पत्र एडगर को दे दिया। तो एडगर ये समझ नहीं पाया कि आखिर बकलो उससे लड़ना क्यों चाहता है, लेकिन बकलो उससे पक्की शत्रुता रखता था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप याद रखें। तो फिर क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड कीपर मतलब विलियम एस्टन वहाँ बैठकर एडगर से सुबह सुबह उनके घर पर बातें कर रहे थे। तो उन्होंने, विलियम एस्टन ने एडगर को ये सारी बातें कुछ इस तरीके से बताई कि वह उनके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, उनका भला चाहता है, उनका दुश्मन नहीं है। तो एडगर भी विलियम एस्टन की बातों पर विश्वास कर लेता है। फिर क्या होता है, जब अगले दिन लॉर्ड कीपर अपनी बेटी लूसी के साथ
अपने घर के लिए निकलते हैं तो एडगर भी उनके साथ चल देता है। तो विलियम एस्टन अपने घर पर पहुंचकर एडगर का बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि एडगर भी उनके साथ आया था और उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो एडगर को ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, एडगर लूसी को उसी ज्योतिषी महिला जो ज्योतिषी थी एलिस, उसके पास ले जाता है। तो वो ज्योतिषी महिला एडगर को बताती है कि तुम्हारा लूसी से प्यार करना ठीक नहीं है, इस प्यार के कारण तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, तुम अपना महल, अपना देश स्कॉटलैंड और लूसी को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। फिर क्या हुआ, एलिस की कुटी से वापस लौटने पर एडगर ने निश्चय किया कि वह यह देश और लूसी को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे एक बार लूसी से मिलकर ये बता देना चाहिए कि मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। तो फिर जब उसने लूसी को ये बताया कि मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूँ, तो लूसी रोने लगी कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो उन दोनों ने क्या किया, एक सोने का सिक्का लिया और उस सोने के सिक्के के 2 टुकड़े किए और दोनों ने आधा आधा सिक्का अपने अपने गले में पहन लिया और यह कहा कि जब भी कभी भविष्य में हमारी शादी होगी तब तक हम इस सोने के जो आधे आधे टुकड़े हैं हमने अपने गले में पहन रखे, इनको सुरक्षित रखेंगे। और दोस्तों, ये जो बकलो था ये भी लूसी से प्यार करता था और ये कैसे भी करके एडगर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। फिर क्या होता है, जो ये बकलो का साथी था दूसरा, कप्तान क्रेजेनगेल्ट, वह मिसेस एस्टन को आकर सारी बात बता देता है कि एडगर की शादी लूसी से होने वाली है। तो फिर क्या होता है, मिसेस एस्टन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह एक पत्र लिखती हैं और उसमें एडगर को ये कहती हैं कि तुम जो हमारे महल में ठहरे हुए हो लॉर्ड कीपर के साथ और लूसी के साथ, तुम वहाँ से चले जाओ। फिर क्या होता है, एडगर जो है वहाँ से चला जाता है और एक एडगर का वेल विशर था स्कॉटलैंड में जिसका नाम था मार्कस। एक वो एक्चुअली वहाँ पर राजनीतिक दल में एक ऊंचा स्थान रखता था। तो उसने क्या किया, एडगर की बहुत हेल्प की और जो एडगर की संपत्ति लॉर्ड कीपर ने हड़प ली थी उसने उसको वापस दिलाया। फिर एडगर एक पत्र लिखता है विलियम एस्टन के लिए कि वह उसका विवाह लूसी से करा दे। तो लेकिन विलियम एस्टन जवाब लिखते हैं कि नहीं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी यानी मिसेस एस्टन लूसी की शादी एडगर से नहीं कराना चाहती। तो ये जो है सब सुनकर एडगर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मास्टर ऑफ रॉबिन्सवुड मतलब एडगर को जर्मनी जाना पड़ा किसी ज़रूरी काम से। तो वहाँ पर वो 1 साल तक रुका रहा। तो इसी बीच क्रेंगेल्ट ने एक अफवाह फैला दी कि एडगर जो है वहाँ पर किसी धनवान लड़की से शादी करने जा रहा है। फिर क्या होता है, विलियम एस्टन का बड़ा बेटा और उनकी वाइफ यह निश्चय करती हैं कि लूसी की शादी बकलो से करा देनी चाहिए। लेकिन लूसी जो थी वो बकलो से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी के चलते हुए लूसी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बहुत निर्बल हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई। इसी के चलते लूसी ने अपने प्रेमी एडगर के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन लूसी की माँ मिसेस एस्टन ने ये पत्र एडगर तक पहुंचने ही नहीं दिया। फिर लूसी ने अपने प्रेमी एडगर के लिए एक और पत्र लिखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर जो है बकलो से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो उस समझौते शीट पर साइन कर रही होती है, जिस पर मैरिज सर्टिफिकेट पर जब वो साइन कर रही होती है, तो कुछ वो पागलों की तरह एक्टिंग करने लगती है। तभी एक घुड़सवार के आगमन की सूचना मिलती है, आवाज़ आती है। तो वो खुशी से चिल्लाने लगती है कि वह आ गया, वह आ गया। फिर क्या होता है, जैसे ही लूसी उस शीट पर साइन करने वाली होती है, तभी रॉबिन्सवुड उसके पास उसके सामने आकर बैठ जाता है और वह लूसी से पूछता है कि तुमने यह सगाई को तोड़ी है। तो लूसी ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया कि नहीं, यह सब मेरी माँ ने किया है। उसके बाद लूसी जो है बेहोश होकर गिर पड़ती है। तो वहीं उसी समय रॉबिन्सवुड यानी उनका बेटा एडगर अपने गले से वो जो आधा सिक्का पहना हुआ था वहीं उतार कर फेंक देता है। तो मिसेस एस्टन यानी उसकी माँ, लूसी की माँ, उसके गले में से, लूसी के गले में से ये सिक्का उतारती हैं और दोनों सिक्के उतार कर वो फेंक देती हैं और एडगर भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, लूसी का विवाह बकलो के साथ हो जाता है। फिर जब घर पर दावत का प्रोग्राम चल रहा होता है, तभी कमरे से एक चीख सुनाई पड़ती है। जब सब लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो बकलो है वो घायल पड़ा हुआ है और लूसी एक कोने में गंभीर हालत में पड़ी हुई है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। बकलो शीघ्र ही ठीक हो जाता है और स्कॉटलैंड छोड़कर वह विदेश हमेशा के लिए चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन लूसी की मृत्यु हो जाती है
और लूसी की मृत्यु के बाद एडगर उसके अंतिम संस्कार में आता है। उसके कुछ समय बाद एडगर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका जो नौकर कार्ल है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। विलियम एस्टन की भी मृत्यु हो जाती है। उनके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। केवल और केवल मिसेज एस्टन यानी लूसी की माँ ही जिंदा बचती हैं ताकि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु की दुखद पीड़ा को देख सकें, उसको सहन कर सकें। और इसी के साथ इस नोवेल का समापन हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।